उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। उमर अयूब की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। उमर अयूब खान को आज़ाद अरकान का हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर करार दिया गया। नौ मुंतखब अपोजिशन लीडर ने चैम्बर संभाल लिया। उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI और पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेजेस नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला असम्बली से सामान लेकर चला गया। आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पंजाब और KP में 90 रोज में इलेक्शन ना कराकर आइन को तोड़ा गया। हमारा इंतखाबी निशान और नशिस्तें छीनी गईं। जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने की सजा मौत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला का कहना है कि बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत की हट धर्मी के बायस एक सूबे में इलेक्शन नहीं हुआ। स्पीकर KP बानी PTI के टाइगर बन गए। ये आइन और कानून को नहीं, कैदी को मानते हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, सेनेट का इलेक्शन मौखर रहेगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात भी नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बार बार स्पीकर से कहा आप हल्फ का बंदोबस्त करें। स्पीकर ने हल्फ के इंतजामात नहीं किए, जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन को यह हतमी फैसला करना पड़ा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने पर रद्द-ए-अमल। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी पंजाब और सिंध असेंबली में पोलिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब से टेक्नोक्रेट खवातीन अक़लियती नशिस्त पर नून लीग की हिमायत का ऐलान। रैली निकालने का मामले पर दर्ज मुकदमे का मामला। अदालत ने बानी PTI असद उमर और अली नवाज अवान को बरी कर दिया। अदालत ने थाना मरगला के मुकदमे में दोनों मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म सुना दिया। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने की। सनम जावेद और आलिया हमजा मियांवाली हंगामा आरई केस में भी गिरफ्तार। PTI की दोनों खवातीन रहनुमा 9 और 10 मई के 4 मुकदमात में नामजद। मियांवाली पुलिस ने आलिया हमजा और सनम जावेद को ATC सरगोधा की अदालत में पेश कर दिया। 30 रोजा रिमांड की इस्तदा। अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीजन में दानिश स्कूल तामीर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरक्की, सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर की तामीर और तरक्की का प्लान। वज़ीर आला पंजाब ने 3 माह की डेडलाइन दे दी। शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। ड्रेनेज और सीवरेज की बहाली और तामीर और मरम्मत का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि गली मोहल्लों को साफ देखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात, मसाइल से आगाह किया।
तमाम नशिस्तें वाज़े मार्जिन से जीतेगी। मरीम नवाज आम आदमी के लिए काम कर रही हैं, एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब की फिक्र है, अपनी तरफ भी देख ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम और आला अदलिया आईनी खिलाफ वर्जी को देख रही हैं। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पंजाब में बूटी माफिया का कोई निशान नहीं था। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाम मौत कुरैशी की अपीलों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। गुज़िश्ता समात पर दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सिंगल बेंच ने कानून के मुनाफी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। दरख्वास्त पर मौक़िफ़, अदालत परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त को कलअदम करार दे। अदालत से इस्तदा। चौधरी मोहम्मद अरशद ने PP 32 से इजाज़त मिलने के खिलाफ अपील दायर की। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों का शिकवा। ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जो गरीब मुल्क के उधार पे, कर्ज पे पैसे ला करके सूद पे इधर ये लोग जो है ना अपना इस तरीके से खर्च करता है जैसा हम लोग अमेरिका में रहते हैं। जैसा हमारा मुल्क का जो इनकम है वो अमेरिका जैसा है। फ्यूल है, गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये जब गवर्नमेंट महंगी करती है तो इसका बराह रास्त जो इफेक्ट है वो आम आदमी पर, बिलखसूस गरीब पर पड़ता है। और जो अमीर तबका है उनको तो वैसे बिजली फ्री है, गैस उनकी फ्री है, उनको फ्यूल फ्री में मिलता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई मगर पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। ईद उल फितर से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़, अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। इजराइल की दहशतगर्दी की इंतहा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमला। मुतादिद सफारतकारों समेत 8 अफराद जहाँ बहक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी जहाँ बहक। इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल हमले में कौंसल खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। हमले में कौंसल खाने और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। गजा में शिकस्त के बायस इसराइल बौखलाहट का शिकार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दिमागी तवाज़ुन खो चुके। इसराइली हमला गजा में सिहोनी अज़ाइम की नाकामी का इज़हार है। आलमी बरादरी मशरक़ वसता में संगीन हालात पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की भी शाम में ईरानी सफारतखाने पर हमले की शदीद मज़म्मत। हमला शाम की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई। गैर ज़िम्मेदाराना अमल से अदम इस्तेहकाम में इज़ाफ़ा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। सऊदी अरब ने हमले को आलमी सफारती क़वानीन और इस्तिस्ना की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाने पर तशवीश है। सफारती अमले या तनसीबात को निशाना बनाने के लिए किसी बहाने को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के मौजूदा माशी इस्तेहकाम को गैर पायदार करार दे दिया। रवां साल माशी रहनमू 3.5% हदफ के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई 21% हदफ के मुकाबले 26% रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में आलमी बैंक की पाकिस्तान बारे डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद और महंगाई में कमी का इन्हसार पायदार माली इस्तेहकाम पर है।